गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। साइन 2x क्या है पढ़ना बेटा Yes, तुम जरा आगे। साइन sin 2x 2x plus 2 sin 4x प्लस 2 साइन 4x आगे plus 6x. प्लस साइन 6x Yes, sir. Plus sin 6x प्लस साइन 6x is इक्वल equal टू to 2 cos square 2 2 cos cos स्क्वायर x ये Yes, ma'am. और 0 लेस देन x लेस देन 5/4। Yes, ma'am. तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है ना हमें। हम जैसे कि मैम 2x और 6x को हमने सीडी फॉर्मूला से सॉल्व कर दिया पहले, वेरी गुड। हाँ ठीक फिर है। तो sin क्या 4x है, हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, हाँ तो फैक्टर 2 क्या है। sin 4x। हाँ जिसकी सीडी फॉर्मूला से सॉल्व करके तो आएगा 2 sin हाँ मैं 4x। पूरा मुझे फैक्टर ही लिखवा दो, मैं ओरल चेक कर लूंगी। Yes, ma'am. a माइनस बी बाई टू टू साइन a प्लस बी बाई टू, तो यही बनेगा a माइनस बी तो बाई sin टू 2x आएगा, sin 2x plus 1। कॉस नहीं आएगा, टू साइन a प्लस बी सॉरी, बाई yes ma'am, टू cos 2x, cos 2x, cos 2x कॉस a plus 1। माइनस b, प्लस 2 तो कॉस 2x प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। Yes ma'am, plus 1 ही बोला। हाँ दिस इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x। Yes ma'am. वो साइन 4x नहीं आएगा कॉमन। बेटा ये ऐसे किया है, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। ये फर्स्ट और थर्ड टर्म को कंबाइन किया है, तो वो हमारे पास आ गया 2 साइन a प्लस बी बाई टू 6x प्लस 2x इज 8x अपॉन 2 4x cos a माइनस बी बाई टू cos 2x प्लस 2 साइन 4x, ये मिडल वाली टर्म है, इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। ऐसे किया, ओके ठीक है। तो ये क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये 2 cos स्क्वायर x को भी इधर ले आओ, माइनस इक्वल टू 0, राइट। अब देखो इसको किसको किस में कंबाइन करें, हमें इसको सॉल्व करना है। तो हाँ ये 2 साइन 4x कॉमन ले लिया है ना इन दोनों टर्म्स में से, तो Yes, ये ब्रैकेट में बन गया cos 2x प्लस 1। तो वो मैं डायरेक्ट लिख रही थी क्योंकि इसने सॉल्व किया हुआ था ना, तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट इसके डाउट है तो फटाफट खत्म करूँ। तो दिस इक्वल टू 0। तो अब 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा इज 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर x होता है। 1 प्लस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला के बिना कल पेपर होगा नहीं सारा पूरा। 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है 2 cos square x 2 cos स्क्वायर x। तो 2 cos स्क्वायर x जब इसकी जगह पुट कर देंगे हम 2 cos 2 स्क्वायर cos x, square x कॉमन ले लेंगे तो 2 cos स्क्वायर x कॉमन ले लेंगे, यहाँ मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर x जब हम कॉमन ले लेंगे 2 sin तो 4x हमारे माइनस पास 2 sin 4x माइनस 1 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक तो cos x इक्वल टू 0 आ रहा है, तो क्या इस इंटरवल में cos x 0 होता है 0 to π/4 में? नो मैम नहीं होता। तो एक ही ऑल्टरनेटिव रह गया ना, 2 sin 4x 1 माइनस अपॉन 1 2 हो इक्वल टू, जाएगा। तो sin 4x इक्वल टू हाफ हो गया। sin 30 पर होता है तो sin sin pi by 30 पे 6 होता है, sin π/6 पे हो गया। 4x upon pi by 6 4x तो is equal to pi by 6। हाँ तो x इक्वल टू π/24 आ। यस मैम वैसे 4x के हिसाब से एक बार इंटरवल देख लो, देखो बेटा x 0 to π/4 है, तो 4x कहाँ से कहाँ होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो ना, 4x विल बी बिटवीन 0 से लेकर 0 पाई से तक पाई। तो हमें 0 से पाई में देखना है, तो एक तो आंसर हमारे पास आ गया 4x इक्वल टू π/6, तो एक और आंसर भी आएगा ना 0 से हम पाई पाई में, बाय 2 प्लस पाई बाय 6 कर देंगे। π/2 में तो cos बन जाता है। π/2 की हेल्प नहीं लेते, हमेशा पाई और 2 पाई की हेल्प लेते हैं। ठीक है मैम पाई माइनस पाई बाय 6। हाँ वेरी गुड, पाई माइनस π/6, ठीक है ना। तो एक तो x इक्वल टू π/24 आया, और ये 5 π/6 है तो 5 5 पाई बाय 5/24। 6 आ जाएगा। तो दो आंसर आ रहे हैं, x इक्वल टू π/24 और दूसरा आ गया 5 π/20। हम बस रिलेशन फंक्शन का ही डर है बस, और तो सारे चैप्टर हो गए। रिलेशन फंक्शन में पहले एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, ठीक मैम है, एनसीईआरटी पूरी अच्छी तरह से करी है, 2 बार करी है। तो उसके बाद एग्जाम्पलर कर लो बस, और फिर रात को ज्यादा देर तक नहीं बैठना है तुम लोगों ने।
मैम एग्जाम्पलर के लिए मैम टाइम नहीं रहता। कोई बात नहीं, नहीं है तो मत करो, रात को मत जागना बस। अगर रात को जागोगे तो सुबह वो 4-5 घंटे पेपर चलना होता है तुम्हारा, बहुत देर हो जाती है। नो मैम। ठीक है, तो नींद बहुत जरूरी है, नींद अच्छे से कर लेना, जितना हो जाए हो जाए। क्वेश्चंस का कोई अंत नहीं है बेटे। यस मैम। मैम क्वेश्चंस तो हम कहाँ से ढूंढ सकते हो? हाँ, क्वेश्चन कहीं से भी हम तो खुद बना देते हैं बेटा, हम कहीं से भी नहीं ले रहे होते क्वेश्चन, क्वेश्चन खुद ही बना देते हैं हम लोग। हाँ, मैम बस रिलेशन फंक्शन में मैम आप किसी का भी डोमेन रेंज आ जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि इसके अंदर पहले इसको 0 से छोटा करो, इक्वल करो। वो प्रैक्टिस से आते हैं चीजें, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री वालों की डोमेन अच्छे से पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री वाले जो फंक्शन है उनकी डोमेन तो याद ही करनी है तुम्हें, है ना। यस मैम। खासतौर पर ट्रिग्नोमेट्री में देखो ना, साइन कॉस, इनकी मैम डोमेन तो साइन इज पूरी इक्वल रियल टू नंबर n है। पाई, कॉस इज इक्वल टू 2n + 1 नहीं नहीं, वो π/2। नहीं कह रही, डोमेन की बात कर रही हूँ बेटे। साइन कॉस, डोमेन मतलब जहां पर डिफाइंड होता है। ओके साइन मैम। कॉस सब जगह साइन डिफाइंड होता है होता है। -1 ग्रेटर इक्वल टू x ग्रेटर इक्वल टू 1। वो तो साइन एक्स की रेंज हो गई ना, वो रेंज हो गई। तो साइन एक्स की रेंज -1 to 1 है, ठीक है ना। तो कोसिकेंट एक्स की रेंज जो है वो 1 से ऑनवर्ड इंक्लूडिंग 1 और लेस देन इक्वल टू -1। ऐसे ही सेक एक्स की रेंज जो है 1 ऑनवर्ड है और लेस देन इक्वल टू -1 है। 1 और -1 दोनों में आता है, साइन में भी आता है और कोसिकेंट में भी आता है। तो इनकी रेंज याद करो, तो इसके ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कोई भी। ठीक है, कॉट एक्स जो है वो -∞ to ∞ जाता है, tan एक्स भी -∞ to ∞ जाता है, बस हो गई रेंज याद। 6 तो फंक्शन है। साइन 7 π/12 ये वाला है ना, ये कह रहे हो। cos π/4 माइनस आगे क्या है, cos 7 π/12 साइन π/4। कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? साइन π/2 हो जाएगा। हाँ, कैसे आया बताओ। मैम ये तो आइडेंटिटी है सीधी सी। हाँ, सीधी Sin A आइडेंटिटी है, minus- साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए sin माइनस होगा। ए माइनस बी करोगे तो π/4 3 π/12 होता है। तो π/4 को 3 π/12 लिखो और सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 - 3 4 π/12। ये आ रहा है, sin π/3 बन रहा है। आंसर क्या है हर्ष, आंसर क्या है इसका? π/3 बन गया। हाँ, तो बस इसके बाद जो भी आंसर आएगा sin 60 डिग्री लिख लो √3/2। मैम 228 भी था। अब ये तुम्हें आना चाहिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डिफरेंस ऑफ एंगल्स cos 5θ cos θ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, तो फॉलोइंग तो नीचे कुछ है ही नहीं, क्या लिखा हुआ पता मैम यही है cos 5θ एंड cos 3θ। फॉलोइंग में नीचे फॉलोइंग कुछ होना भी तो चाहिए, है ना। बैड मैम पता फ्रेमिंग नहीं ना। ऐसी क्वेश्चन हाँ, आ गया। एक्चुअली ये है एक्सप्रेस दिस एज सम एंड डिफरेंस। तो इसको प्रोडक्ट को सम एंड डिफरेंस में कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मैम CD फॉर्मूले लगेगा। हाँ, तो क्या फॉर्मूला होता है बताओ। तो मैम इसको डायरेक्ट और माइनस कर देंगे, मतलब बीच में तो डायरेक्ट हम हो तो मल्टीप्लाई रहना ही तो ये वो लोग। होता है क्वेश्चन का मतलब, हाँ ये मल्टीप्लाई है, तो जब cos आप C plus मल्टीप्लाई D by करो 2 cos C plus D by 2 dot cos C minus D by 2। वो तो cos a प्लस cos b हो, ये cos a इंटू cos b। जब भी cos a इंटू cos b हो और उसको हमें सम ऑफ फंक्शंस लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। हालांकि क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, बट जितना मुझे समझ में आ रहा है क्वेश्चन, इट इज हाफ इंटू 2 cos a cos। अब 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है?
2 cos A cos B क्या होता है? cos cos A plus B by 2 cos A plus B A plus B by 2 by 2 क्यों आएगा 2 cos A cos B oh में? sorry ma'am cos A सिर्फ plus cos A plus B याद करो, cos A minus B और प्लस cos ये वाले फॉर्मूलाज याद कर लो। अच्छा, तो यही इसका आंसर आ गया, हाफ इंटू cos 8 थीटा प्लस cos 2 थीटा, वो आंसर हो गया। ठीक है, okay ma'am अब ये tan 7a वाला है, तो ये तो तुम्हारी बुक में जैसे tan वाला क्वेश्चन कराया हुआ है ना, ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं। जो tan 7a इस तरह से दे रखा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होते हैं। tan 7a माइनस tan 5a माइनस tan 2a इक्वल टू tan 7a। tan 5 by 10 हाँ, तो ये प्रोडक्ट सम और प्रोडक्ट का क्वेश्चन हमने किए हुए जनरल एनसीईआरटी में, तो उसी तरह से इसको करना है। कैसे कराया था वहां पर मैंने, क्या समझाया था, कैसे करते हैं? ma'am sin cos convert करते हैं tan 7a को sin 7a by cos 7 साइन में थोड़ी जाएंगे, एनसीईआरटी अच्छे से करो बेटे, ये सब हम एनसीईआरटी 5a भेज plus दिए। 2a करके करते हैं। हाँ, a plus b का tan फॉर्मूला a लगा प्लस b का फॉर्मूला लगा दो। tan 5a plus हाँ, tan 5a plus tan plus 2a tan 2a 1 minus minus tan 5a by tan 10 ठीक है। 2a मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो जाके। हाँ, अब इसको जो है लेफ्ट साइड में tan 7a से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिनोमिनेटर को इधर ले आओ और ब्रैकेट्स ओपन कर दोगे तो ये आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है? प्रूव द फॉलोइंग tan a plus b cos a minus b। मैम ये आइडेंटिटी खोल के हो जाएगा। हाँ, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन? यस मैम, tan जो भी a है plus b cos cot a a minus b, cot है cos है? cot a plus b cot a minus b b इक्वल टू साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर है। अच्छा, साइन ए माइनस साइन ए, तो इसमें तो बेटा वो साइन अपॉन कॉस वाला फॉर्मूला भी कर सकते हो, साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन, ऐसे भी कर सकते हो, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। ठीक है, और नीचे वाला जो है ये बन जाएगा कॉस ए माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी, तो वो ऊपर चला जाएगा साइन ए माइनस बी न्यूमरेटर में। ठीक है, ठीक है, हर यहाँ तक समझ आ गई बात? yes ma'am ये माइनस है यहाँ पे, ये मैं इरेजर नहीं उठा रही, okay ma'am समझ गया आना चाहिए इरेजर यूज करना। यहाँ से पेन लेना होता है, अगर यूज करेंगे ना समझ आएगा। साइन ए माइनस बी, ठीक है, तो अब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है? टू sin a sin b नहीं, मैंने तुम्हें इसका शॉर्ट फॉर्मूला दे रखा है बेटे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? 1/2 sin a sin ऐसा है, अभी sin बैठ A जाओ और फॉर्मूलाज याद कर लो जो कॉपी में करा रखे। तो साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला दे रखा है। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका भी तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है। तो दैट इज कॉस स्क्वायर ए, इसके हमने प्रूव भी किए थे। जितना मैं तुम्हें काम कराती हूँ ना बेटा, अगर तुम उतना कर लोगे ना तो तुम्हें उससे एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत है नहीं, इनके हम मैंने प्रूफ भी कराए थे तुम्हें।
तो ये जो फॉर्मूलाज कराए थे उनको लर्न कर लो, बस ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, बोलो कौन सा क्वेश्चन बेटा, कौन सा वाला क्वेश्चन बेटे? मैम cot 2x equals to 3 cot 2x इक्वल टू 3/4. क्या cot 2x इक्वल टू 3/4? Yes मैम। हाँ, क्या करना है इसको? मैम ये इंटरवल में लाई कर रहा है, π/2 is less than x is less than 3π/4. x is between π/2 and 3 3 π/4. ओके, तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना मैम है sin ना? x और sin 4x, sin x, हाँ cos 4x, sin x sin 4x, मैम cos 4x, अच्छा cos 4x और sin 6x. sin, sin 4x नहीं है। कोई बात नहीं, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। अच्छा cot 2x इक्वल टू 3/4 है, ये तुम्हें गिवन है। तो अब तुम्हें sin x निकालना है, तो tan 2x इक्वल टू, हो गया 4/3। हाँ ठीक है, tan 2x हो गया 4/3। नेक्स्ट पेज पे कर ले। तो मैम tan x plus x हो गया 4/3। तो मैम फिर इसमें लगा देंगे। अभी इरेज हो तो गया था, मैम मैंने सॉल्व किया था थोड़ा। एक मिनट। मैम इसमें cot x की वैल्यू 2 आ रही है और cot x की वैल्यू -1/2 आ रही है। अच्छा tan 2x इक्वल टू हो गया 4/3, ठीक है। तो अब tan 2x तुम्हारे पास आ गया, ये 2x है, ये तुम्हारे पास आ गया 4/3, ठीक है। तो ये यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? 5। तो अब ये तुम्हारा देखो 90 to 3π/4 है, तो 90 to 3π/4 तो पाई से कम होता है ना, यहाँ पर पाई होता है, 3/4 1 से कम होता है। तो 90 to 3π/4 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? x बिलोंग्स टू कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड। तो ये इस चीज को माइंड में रखना है जब तुम क्वेश्चन करो कि x सेकंड क्वाड्रेंट है। तो अब तुम यहाँ से sin 2x cos 2x कुछ भी लिख सकते हो। अब तुम्हारी समस्या सबसे पहले है sin 4x निकाल लो या cos 4x निकाल लो, कोई सा भी से भी स्टार्ट कर सकते हो। पहले ये वाले कर लो, ये जल्दी हो जाएंगे, फिर sin x पे आते हैं। तो cos 4x जैसे तुम्हें करना था, cos 4x को तुम किस तरह से लिख सकते हो? इन टर्म्स ऑफ 2x। cos 4x को इन टर्म्स ऑफ 2x कैसे लिखेंगे? cos 2x plus 2x। cos 2 into 2x। हाँ, तो आगे फॉर्मूला लगाओ, cos 2 into 2x, बिल्कुल ठीक। आगे अब आगे cos 2 थीटा फॉर्मूला लगाओ, cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर 2x माइनस sin स्क्वायर 2x से हमें cos 2x sin 2x दोनों की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। तो हम इसको 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, एक ही पुट करना पड़ेगा। तो कैसे भी कर सकते हो। तो cos 2x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 2 इंटू cos 2x किसके इक्वल है? 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस 1। तो ये 9/25 हो गया, और इसको सॉल्व कर लोगे -1 करके तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। डेसिमल में नहीं निकालना, जो भी फ्रैक्शन आएगी वो तुम्हारे पास cos 4x, राइट? हाँ, तो ऐसे ही तुम्हें sin 6x करना है। sin 6x को कैसे लिखोगे? तुम्हें sin 2x cos 2x ये सब पता है इस ट्राइंगल से, तो sin 6x को कैसे लिखोगे? sin 3x plus 3x। sin 3x plus 3x, तो sin 3x plus 3x से तो फिर वो 3x में चला जाएगा ना बेटा, तुम 2x में आओ। तो 2x में आने के लिए क्या? 3 into 2x। 3 into 2x। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर? sin 3 थीटा का। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin x minus 4 sin cube x। हाँ, तो 3 sin x minus 4 sin cube x यूज करके, और फिर उसके बाद
उसके बाद 3 sin 2x माइनस 4 sin क्यूब 2x। तुम समझ ही गए होगे क्या करना है, sin 2x की वैल्यू पुट कर देनी है सीधी सीधी यहाँ से। तो sin 2x किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पर, sin 2x इक्वल टू क्या है, ट्राइंगल से देखो 4/5 माइनस 4 इंटू 4/5 का होल क्यूब, और बस अब इसको सॉल्व कर लो तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये बाकी रह गया sin x। अब sin x को इन टर्म्स ऑफ 2x कैसे लिखते हैं, अब उल्टा है, पहले बड़ा एंगल था मैं छोटे में जा रही थी, ठीक है ना, अब ये sin x को 2x में जाना है तो कौन सा फॉर्मूला होता है, 2x/2। sin 2x/2 तो है, पर 2x में कैसे आएंगे वो तो ठीक है, तुम्हें फॉर्मूला दिए हुए मैंने, इसके लिए तुम्हें याद होगा, तुम्हें ये दिया था sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझ लो कल तुम्हारे पेपर में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होएगा ही होएगा, चाहे तुम्हें 1 माइनस कॉस वाला यूज करना पड़े या 1 प्लस कॉस, ये इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में हमेशा होता है। sin x पूछा जाएगा या cos x पूछा जाएगा, cos x पूछा जाएगा तो 1 प्लस लेना पड़ेगा, sin x पूछा जाएगा तो 1 माइनस। तो ये जो फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड मिसलेनियस के लास्ट के क्वेश्चन है वो पेपर में होंगे ही होगा उसके ऊपर बेस्ड, ये सोच के चलिए। अब cos 2x की वैल्यू क्या आती है, cos 2x की वैल्यू यहाँ तुम्हारे पास दे रखी है, क्या वैल्यू है, cos 2x जो है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, 2x कौन से क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे तो अभी तक हमारे पास, यहाँ भी मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि क्यूब आ गया था, वहां तो स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ क्यूब था। sin 2x की वैल्यू 2x कौन से क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर देखो x था 90 to 3π/4, तो 2x जो है वो कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, 2x कहाँ से कहाँ जाएगा, 135। पाई से 3π/2 तक, है ना। तो इसमें sin 2x नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया ना, तो ये यहाँ पे मैं करेक्शन कर रही हूँ, देखो ये यहाँ माइनस आएगा, -4/5 क्योंकि क्यूब था, यहाँ तो स्क्वायर था ना, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पे क्यूब आता है वहां फर्क पड़ता है, ये दोनों जगह -4/5 लिखो। अब इसी तरह से cos 2x नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, 2x के लिए क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट आ चुका है नेगेटिव, तो क्या वैल्यू आएगी, cos 2x की क्या वैल्यू आएगी, ट्रायंगल से बताओ, -3/5। -3/5। ठीक है, ये करेक्शन कर ली ना बेटा, यहाँ -4/5 लिखना है क्योंकि ये x के लिए था सेकेंड क्वाड्रेंट, हमारा एंगल 2x हो चुका है, तो 2x में नेगेटिव आएगा, x में तो पॉजिटिव था, सेकेंड क्वाड्रेंट था, पर अब x से हम 2x में आ गए हो यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो -4/5 जो एंगल है उसके हिसाब से सोचना है, 2x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, so sin 2x will be negative, cos 2x will be negative, so this upon 2, so this equal to 5 plus 3 8 upon 2 4/5, यही आ गया ना, 8/10 तो 4/5, तो ये तो sin स्क्वायर x आया, तो sin x किसके इक्वल आएगा, sin x इक्वल टू क्या लिखोगे, 2/5। 2/5 तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, और क्यों होगा, पॉजिटिव, और क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट सेकेंड क्वाड्रेंट है, x कौन से क्वाड्रेंट में, x कहाँ बिलोंग करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, हाँ 2/√5, और ये पॉजिटिव होगा, ये बात समझनी है, पेपर में ध्यान से देखना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जो एंगल दे रखा है उसके हिसाब से क्वाड्रेंट देखना है, अगर उसका 2x 3x हो गया तो उसके हिसाब से देखना है, देखो स्क्वायर में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पे स्क्वायर नहीं हो रहा, जैसे ये sin 2x का यहाँ फर्क पड़ता है, यहाँ हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, -4/5 लेंगे दोनों जगह, ये क्यूब है ये sin 2x है, और यहाँ भी फर्क पड़ेगा, अगर हमने नेगेटिव यहाँ पर ना नहीं लेते तो ये प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाए, तो ये बात का तुम लोग को ध्यान देना है, किसी को इसमें कोई डाउट है पूछ लो, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ, मैं अभी से बता रही हूँ कि पेपर ऐसे बन ही नहीं सकता कि इस टाइप का क्वेश्चन ना हो, तो अगर तुमको कोई भी डाउट है इसमें तो मेरे से
तुम्हें नटशेल में ये फॉर्मूलाज याद करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, बाकी तो तुम्हें आते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें दे रखो x बिलोंग्स टू कैपिटल X और एक सेट दे रखो x यूनियन y और एक सेट दे रखो x इंटरसेक्शन y, तो x किसको बिलोंग करेगा? अगर कैपिटल X को बिलोंग करता है तो अगर x क्या किसको बिलोंग यूनियन वाले को, दोनों को ही करेगा। इसमें तो श्योरिटी है ना, बिलोंग करेगा ही करेगा। इसमें हो सकता है ना भी करे, है ना, क्योंकि हमें क्या पता y को बिलोंग करते के लिए। तो अगर x में है तो वो यूनियन में होगा ही हो। ठीक है ना। अगर x जो है वो बिलोंग करता है x को एंड x बिलोंग्स टू y, तो वो फिर x इंटरसेक्शन को बिलोंग। तो ये जो बेसिक चीजें हैं सेट्स की, बेटा जितना जो जो जहां जहां मैं स्ट्रेस देती हूँ पढ़ाते वक्त, वो सारी चीजें अगर तुम अपने पास अंडरलाइन करके रखते हो, याद करते हो, तो पेपर में तुम्हें कभी दिक्कत आएगी नहीं। ये हर चीज मैंने तुम्हें दिखवा रखी है। और अगर नहीं याद करते हो तो फिर मुश्किल है, आता है तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं पेपर। ठीक है। जितना पढ़ा रही हूँ उतना अगर किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बोलो। मैम एक है cot पाई बाय 24, एक मैम इसकी वैल्यू निकालनी है। cot पाई बाय 24, यस मैम। तो इसको कुछ बाइफरकेट करो। 5/4, 5/6 और 5/4, तो 6 पाई माइनस 4 पाई, 2 पाई बाय 24, तो पाई बाय 12 आएगा। पाई बाय 12 की वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास। तो तुम कह रहे हो कॉस, तो कॉस स्क्वायर वही कर लो कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, अभी समझाया ना मैंने, देखो ये ऊपर इसी फॉर्मूला की एप्लीकेशन, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। 2x क्या हो जाएगा? पाई बाय, मैम cot है। कॉट है यहाँ पर, यस। तो फिर cos अपॉन साइन करना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद होगा तो डायरेक्ट से कर सकते हो। तुम पहले यही तो करो जो मैं करा रही हूँ, वो तो समझ आ ही जाएगा। ठीक है। cos स्क्वायर पाई बाय 24 इज 1 प्लस cos पाई बाय 12 अपॉन 2, ये होता है ना। ठीक है। अब cos पाई बाय 12 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, cos पाई बाय 12 निकाल लोगे, बोलो Yes, ma'am. कैसे, कैसे आएगा cos पाई बाय 12? यहाँ से बताओ। cos a माइनस cos a माइनस बी का फॉर्मूला, cos a माइनस cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करोगे, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है। तो cos पाई बाय 12 की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पुट हो जाएगा, तो cos स्क्वायर पाई बाय 24 आता है। अब तुम्हारे क्वेश्चन पे आती हूँ। तुम कह रहे हो cos नहीं है cot है, ठीक है ना, cot स्क्वायर पाई बाय 20। अगर तुम्हें, हाँ मैम स्क्वायर नहीं है, अकेला cot पाई बाय 4 की वैल्यू निकाल। हाँ, तो स्क्वायर कंसीडर करके बाद में स्क्वायर रूट ले लेंगे ना उसका। ओके। ठीक है। जैसे अभी पहले करा रही थी, स्क्वायर नहीं कंसीडर किया था, फिर एंड में स्क्वायर रूट ले लोगे। और पाई बाय 24 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? कौन से क्वाड्रेंट में आता है? मैम फर्स्ट। First. फर्स्ट, तो खाली पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है। तो cos स्क्वायर पाई बाय 24 अपॉन साइन स्क्वायर पाई बाय 24, ये आ गया। अब cos स्क्वायर पाई बाय 24 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, तभी मैंने तुम्हें समझाया, तो 1 प्लस cos पाई बाय 12 आ गया अपॉन 2 आएगा इसमें। और साइन स्क्वायर पाई बाय 24 जो होता है 1 माइनस cos पाई बाय 12 अपॉन 2। अब कई बच्चों को तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होता है, एक्चुअली tan वाला याद होता है कि 1 माइनस cos अपॉन 1 प्लस cos, इसमें 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा।
पर अगर तुमने tan या cot के नहीं भी याद किए हुए, सिर्फ cos वाला तो याद किया ही होगा ना उस क्वेश्चन के चक्कर में, तो ये तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो अब तुम cos पाइवर 12 की जो मैं अभी वैल्यू समझा रही थी वो निकाल दोगे, इसमें पुट कर दोगे और एंड में स्क्वायर रूट ले लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया क्या कह रही हूँ मैं? यस मैम। Make it 13 pi by 12 tan का। tan का 13 पाई बाय 12, Yes. ये तो आसान है, तुम बताओ 13 पाई बाय 12 को ब्रेक करो, तो पाई से बड़ा है ना ये, पाई पहले प्लस तो पाई इसको, बाय 12। हाँ तो पाई प्लस पाई बाय 12 हो गया, तो पाई प्लस पाई बाय 12 क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू tan ऑफ tan of a plus b upon 1 minus tan a tan। tan 180 प्लस थीटा यूज करो ना tan बेटा pi by पहले 12 तो। होगा। tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan theta tan थीटा। पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, positive। मैम नेगेटिव होएगा। क्यों, कौन सा नो मैम, नो क्वाड्रेंट? मैम, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। हाँ तो tan पाई बाय 12 अब निकाल लोगे, जैसे अभी मैं समझा रही थी पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4 क्या किया था अभी हमने, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, इससे आ जाएगा ना 4 पाई माइनस 3 पाई पाई बाय, तो ये tan पाई बाय 12 की तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी, बट यहाँ पर बस ये आंसर आ गया, tan ऑफ a माइनस b लगा दो यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए कि पाई बाय 12 दे रखा है तो वो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4 होता है, इस तरह से तुम्हें बाइफरकेट करना आना चाहिए। अगर 180 से ज्यादा है तो पहले अलाइड एंगल यूज करके उसको नीचे लाओ, फिर उसको ब्रेक करो, ये सारी चीज। ठीक है, राइट। यस मैम। अब रेस्ट करो, थोड़ा बहुत जो फॉर्मूलाज तुमने लर्न नहीं किए हुए उनको लर्न कर लो और सुबह पेपर देने जाओ। और रात को मत जागना, रात को अगर जागोगे तो 2 into 3 भी 6 नहीं लिखोगे, 5 लिखोगे पेपर। एमसीक्यू करने आसान नहीं होते, फटाफट फटाफट करने पड़ते हैं, गलतियां हो जाती हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाए। जो हमें आते, जो हमने सीख लिया आज दिन तक, वही अगर हम ठीक से पेपर में कराएं तो काफी। ठीक है, तो इसलिए अपना एग्जाम में शांति के साथ बैठ करके पेपर करना है, राइट। और रात को नहीं जागना है किसी ने भी, 7 hours स्लीप इज मस्ट। ओके, यस मैम। मैम एक डाउट और था, अभी और डाउट था? अच्छा बोलो। मैम ग्रुप पे भेजा है। कौन सा, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये क्वेश्चन? यस मैम। The angles of a triangle are in AP, the number of degrees in the least is to the number of radians in the greatest as 45:5. Find the angles in degrees. ठीक है, मैं ट्राई कर लूंगी, तुम्हें भी भेज दूंगी। ठीक है, ठीक है हर्ष, ओके बेटा, ऑल द बेस्ट थैंक यू। for tomorrow. Okay, Thank and now relax. Welcome all of you. मैम फॉर्मूले याद नहीं हो रहे स्ट्रेट लाइंस के। याद नहीं है या याद है? मैम याद नहीं हो रहे। कौन सा फॉर्मूला नहीं याद हो रहा, मुझे बता दो। मैम हाँ। ये जो स्लोप नहीं है, हाँ, के अंदर जो परपेंडिकुलर लाइन के जो वो होते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस है तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज -1, बस यही तो याद करना है। m1 into और m2 मैम equal to, उसके अंदर एक और होता है कि उसके बीच का डिस्टेंस भी निकालना होता है। लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। यस मैम, पैरेलल लाइंस जो होती है। पैरेलल लाइंस वाले फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा ना, वो तो पैरेलल लाइंस के जो mod c2 फॉर्मूला, minus c1 by under root a square plus b square। अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। उसमें फॉर्मेट जो इक्वेशन का है उसके साथ फॉर्मूला याद करोगे, जैसे मैंने बताया था ax plus by plus c है तो मॉडुलस ऑफ c1 minus c2 वाला फॉर्मूला है।
तो मतलब ए और बी सेम होना चाहिए अगर पैरेलल लाइंस हैं तो, वरना उनको सेम लाना पड़ता है। तो मैं तो तुम्हें बिना फॉर्मूला वाले भी मेथड करा दिए थे कि मैम मैं न्यू डिस्टेंस। स्टूडेंट हूँ। हाँ, मैम मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, मेरे स्कूल में नहीं हुआ है ये चैप्टर। मतलब तुम्हारे स्कूल में मतलब? मैम मैं न्यू स्टूडेंट हूँ ना। न्यू स्टूडेंट, यू आर फ्रॉम विच स्कूल? मैम AGDAV। AGDAV। तो व्हेन डिड यू ज्वाइन? When did you join our school? This month only. This month only. अब जो मिस हो गया बेटा वो तो मैं कुछ नहीं कर सकती at present. I तो gave them the method to do the question by using simple distance of a point from a line वाले फॉर्मूला से भी, उससे भी कर सकते हैं। बट अब एग्जाम से एक दिन पहले तो इतना एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं है। अभी जो फॉर्मूला तुम्हें कन्वीनियंटली याद हो जाता है ना, वो एक फॉर्मूला याद कर लो, और जो भी क्वेश्चन आएगा उसको उस फॉर्मेट में रिड्यूस करके फिर यूज करना। जैसे तुम्हें डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का कौन सा फॉर्मूला याद है? C1 minus C2 upon root. हाँ, C1 minus C2 अपॉन रूट, आगे 1 minus M square. 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद है। ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस C1 हो और y इक्वल टू एम एक्स प्लस C2। ठीक है, राइट? Yes, तो ma'am. ये फॉर्मूला तुमने याद किया हुआ है। अब मान लो तुम्हारी इक्वेशन आ जाती है, तुम्हें दूसरा फॉर्मूला याद नहीं है, तुम्हारी इक्वेशन आ जाती है 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक आ जाती है 6x प्लस 8y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुम्हें तो ये फॉर्मूला याद है, तुम्हें इसका फॉर्मूला याद नहीं किया हुआ। तो अब तुम क्या करोगे, इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन के फॉर्म में लिख दोगे। जैसे तुम लिख सकते हो मैम y उधर ले इक्वल जाएंगे। टू, हाँ मैम y RHS को ले जाएंगे और फिर डिवाइड हाँ, करेंगे। y को LHS में रहने दो, बाकी सारी टर्म्स जो हैं RHS में ले जाओ। ये बन गया। और ऐसे ही नीचे वाला बना लेंगे, y इक्वल टू 6x अपॉन 8 करेंगे तो यही -3/4x बन जाएगा, और -7 उधर जाके +7 बन जाएगा अपॉन 8। तो ये बन गया। अब ये यही वाला फॉर्म बन गई ना। Yes, तो अब ma'am. इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, तो कोई टेंशन नहीं है। एक इसको अच्छे से याद कर लो और इसी को यूज कर Okay, ma'am. पैरेलल लाइंस में। ठीक है, और एक ये फॉर्मूला याद कर लो कि अगर हमारे पास पॉइंट जो है वो कोई x1 y1 है और उसका हमें डिस्टेंस चाहिए लाइन से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका फॉर्मूला याद किया हुआ तुमने डिस्टेंस का? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, याद किया हुआ ये फॉर्मूला? No, ma'am. तो इसको कैसे याद करना है, ये जो पॉइंट है इसको इसमें पुट कर दो लाइन में, तो क्या आएगा, a x1 प्लस b y1 प्लस c। ठीक है, इसका मॉडुलस मैं इधर लिख सकती हूँ कॉर्नर में कि नहीं? Yes, ma'am. तो बड़ा कर सकती हूँ, a x1 प्लस b y1 प्लस c। ठीक है, इसमें ऊपर वाली लाइन में ये पॉइंट को पुट कर देना, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेना। तो दोबारा लिख लेती हूँ, Okay, ma'am. डिस्टेंस इक्वल टू a x1 प्लस b y1 प्लस c। ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, मतलब जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस y का कोफिशिएंट है। ठीक है, समझ में आ गई? तो Yes, ये ma'am. होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है x1 y1, और यहाँ पर कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और मुझे इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस चाहिए। तो हम यहाँ से ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस आ जाता है उसको हम, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d जो है ये हम इससे निकालते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? Yes, ma'am.
तो ये 2 फॉर्मूलाज याद कर लो, तो ये तुम्हें इसमें प्रॉब्लम नहीं, राइट? Thank you. वेलकम. Okay, all the best for tomorrow.